एक गांव के किनारे गुलमोहर के पेड़ पर मुन्नी चिड़िया का घोंसला था। मुन्नी के घोंसले में 3 छोटे छोटे से प्यारे से अंडे थे। मुन्नी इन अंडों से बच्चे निकलने का इंतज़ार कर रही थी। मुन्नी पेड़ के लाल लाल फूलों को देखकर खुश हो रही थी कि ऊपर की डाल पर एक काली सी परछाई उसे दिखाई दी। उसने देखा, अरे यह तो गांव का लफंगा काका कौवा है। मुन्नी घबराकर ची ची करने लगी। तभी कौवे ने कहा, ऐ मुन्नी परे हट, मैं तेरे अंडे खाने आया हूँ। मुन्नी बहुत समझदार थी, अतः उसने गंभीरता से कहा, काका किसी की क्या मजाल जो तुम्हारी बात ना माने, लेकिन मेरी विनती है, मेरे अंडों को खाने से पहले तुम अपनी चोंच तो धो आओ। ना जाने क्या क्या खाते रहते हो, यह कितनी गंदी लग रही है। काका खुद को बड़ा ही सुंदर और बांका समझता था। यह बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह झटपट नदी के पास पहुंचकर धारा में अपनी चोंच डुबो ही रहा था कि नदी जोर से चिल्लाई, काका रुको, अगर तुमने अपनी गंदी चोंच मुझ में डुबाया तो मेरा सारा पानी गंदा हो जाएगा। तुम एक कटोरा ले आओ, उसमें पानी भरकर अपनी चोंच धो लो। नदी की धारा की बात सुनकर काका गांव के कुम्हार के पास गया और बोला, कुम्हार प्यारे भाई हमारे, कुम्हार प्यारे भाई हमारे, काका आया पास तुम्हारे, काका आया पास तुम्हारे। एक कटोरा दो बनाए, एक कटोरा दो बनाए, जिसमें मैं पानी भर लाऊं, अपनी गंदी चोंच धुलाऊं, फिर खा लूं मुन्नी के अंडे और काँव काँव बैठ चिल्लाऊं। सभी सुने बात हमारी और जान जाएं क्या, मैं हूँ सबसे प्यारा, सबसे बांका छैल छबीला, सबसे न्यारा कौवा प्यारा, काका मेरा नाम हमारा, काका है नाम हमारा। कुम्हार बोला, मैं तो बड़ी खुशी से तुम्हारे लिए कटोरा बनाऊं, लेकिन मुझे उसके लिए मिट्टी की ज़रूरत है। तुम जरा फटाफट मिट्टी तो ले आओ। अब काका उड़कर खेत पर गया और बोला, अजी ओ दोस्त खेत प्यारे, सुन रहे हो ना? अजी ओ दोस्त खेत प्यारे, अजी ओ दोस्त खेत प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, काका आया पास तुम्हारे। थोड़ी सी मिट्टी तुझसे मैं ले लूं, उससे मैं कटोरा बनवाऊं, कटोरे में पानी भर लाऊं, अपनी गंदी चोंच धुलाऊं, फिर खा लूं मुन्नी के अंडे और काँव काँव बैठ चिल्लाऊं। सभी सुने बात हमारी और जाएं क्या, मैं हूँ सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे सुंदर छैल छबीला, मेरा नाम काका है, मेरा नाम काका है। बरसात अभी हुई नहीं है, मैं अभी सूखा हूँ, सख्त हूँ, मुझे खोदने के लिए फौरन कोई नुकीली चीज़ ले आओ। काका सोचता जा रहा था कि क्या नुकीला हो सकता है जिससे खेत को खोदा जा सके। इतने में एक हिरन दिखाई दिया तो काका बोला, हिरन प्यारे दोस्त हमारे, हिरन प्यारे दोस्त हमारे, काका आया पास तुम्हारे, काका आया पास तुम्हारे। अपना सींग मुझे दे दो, उससे मैं मिट्टी लूं खोद, उससे एक कटोरा बनवाऊं, जिसमें मैं पानी भर लाऊं, अपनी गंदी चोंच धुलाऊं, फिर खा लूं मुन्नी के अंडे और काँव काँव बैठ चिल्लाऊं। सभी सुने बात हमारी और जान जाएं क्या, मैं हूँ बांका कौवा, सबसे सुंदर छैल छबीला, सबसे सुंदर छैल छबीला, काका मेरा नाम है, काका मेरा नाम है। हिरन चिढ़ करके बोला, अरे अक्लमंद की पूंछ, जरा यह तो बता, जब तक मैं जिंदा हूँ तू मेरा सींग कैसे ले सकता है?
काका को तो बड़े जोरों की भूख लगी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सामने उसे 2 खतरनाक कुत्ते दिखाई दिए। काका फौरन कुत्तों के पास जा पहुंचा और उसकी खुशामद करने लगा। कुत्ते प्यारे भाई हमारे, कुत्ते प्यारे भाई हमारे, काका आया पास तुम्हारे, काका आया पास तुम्हारे। आज तुम्हें दावत खिलवाऊं, मोटा ताज़ा हिरन खिलाऊं। उसकी सींग लूँगा मैं, उससे थोड़ी मिट्टी खोदूँगा, मिट्टी का कसूरा बनवाऊँ, जिसमें पानी मैं भर लाऊं। अपनी गंदी चोंच धुलाऊं, फिर खा लूँ मुन्नी के अंडे, और काँव काँव बैठ चिल्लाऊं, और सुने सब बात हमारी, और जान जाएं। क्या? मैं हूँ सबसे प्यारा, सबसे सुंदर छैल छबीला, सबसे न्यारा काका कौआ, सबसे न्यारा काका कौआ। अरे यार, बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में कौन काम करेगा? हिरन मारने के लिए हम लोगों को बहुत ताकत की ज़रूरत होगी। तुम थोड़ा दूध पिलवाओ तो कुछ सोचते हैं। अब काका को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे तो मुन्नी के अंडे खाने थे। वह सोचने लगा अब क्या करे। अतः वह सोचता हुआ जुगाली करती हुई भैंस के पास पहुंचा। नमस्ते भैंस दीदी। नमस्ते भैंस दीदी प्यारी, काका आया शरण तुम्हारी। मुझको दे दो थोड़ा दूध, कुत्तों को मैं दूँ पिलाए। चाहिए मुझको उसकी मदद, मार हिरन को सींग ले लूँ, उससे थोड़ी मिट्टी खोदूँ, मिट्टी से मैं कसूरा बनवाऊँ, कसूरे में पानी भर लाऊँ। अपनी गंदी चोंच धुलाऊँ, फिर खा लूँ मुन्नी के अंडे, और काँव काँव बैठ चिल्लाऊँ, और सुने सब बात हमारी, और जान जाएं। क्या? मैं हूँ बांका कौआ, मैं हूँ बांका कौआ, सबसे सुंदर छैल छबीला, काका मेरा नाम है, काका मेरा नाम है। कैसी बात करते हो काका? सूखा पुआल खा करके कभी कोई दूध बनता है क्या? थोड़ी रसीली घास खाने को मिले तो मैं तुम्हें दूध ज़रूर दे दूँगी। यह सुनकर काका उगी घास के ऊपर मंडराया और घास से बोला, हरी घास बहना प्यारी, काका आया शरण तुम्हारी। चलो जरा तुम साथ हमारे, भैंस बेचारी है दुखियारी, भूसा खाकर सूख गई है, मुझको उसका दूध चाहिए। दूध पिलाऊं मैं कुत्तों को, मरवाऊं मैं हिरन कुत्तों से, उसका सींग लूँ मैं निकाल, थोड़ी सी मिट्टी खोदूँगा, थोड़ी सी मिट्टी खोदूँगा, उससे कसूरा मैं बनवाऊं, कसूरे में मैं पानी लाऊं, पानी से मैं चोंच धुलाऊं, फिर खा लूँ मुन्नी के अंडे, और काँव काँव बैठ चिल्लाऊं, और सुने सब बात हमारी, और जान जाएं। क्या जान जाएं? मैं हूँ सबसे बांका, मैं हूँ सबसे बांका, सबसे सुंदर सबसे प्यारा, छैल छबीला कौआ प्यारा, काका मेरा नाम है, काका मेरा नाम है। घास हंस पड़ी, हा 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 हा। पहले लुहार से हंसिया तो लाओ। अब काका थक चुका था, बहुत जोर की भूख लग चुकी थी। वह लपकता हुआ लुहार के पास पहुंचा और बोला, लुहार चाचा, मेरा तुमको बारंबार प्रणाम। काका आया पास तुम्हारे, एक हंसिया मुझे दो बनाए, उससे घास मैं काटूंगा, भैंस को दूंगा घास खिलाए, उससे दूध लेकर दूंगा, कुत्तों को मैं दूध पिलाऊं, कुत्तों से हिरन मराऊं, हिरन की सींग मैं ले लूँगा, सींग से मिट्टी मैं खोदूँगा, लूँगा उससे कसूरा बनाए, कसूरे में पानी भर लाऊं, अपनी गंदी चोंच धुलाऊं, फिर खा लूँ मुन्नी के अंडे, और काँव काँव बैठ चिल्लाऊं, और काँव काँव बैठ चिल्लाऊं, और सुने सब बात हमारी, और सब जान जाएं। क्या? मैं हूँ सबसे प्यारा,
मैं हूँ सबसे प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा, छैल छबीला कौवा प्यारा, काका मेरा नाम है, काका मेरा नाम है। बाकी की तरह लुहार भी मुन्नी के अंडों को बचाना चाहता था, अतः काका से बोला, जाओ पीछे से जरा भट्टी का दरवाज़ा खोलो, लोहे के टुकड़ों को इस भट्टी में रख दो, हंसिया मैं अभी बनाता हूँ। काका खुश होकर भट्टी का दरवाज़ा खोलने लगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। काका भट्टी के कोयले पर उल्टा गिर गया। उसकी पूँछ जल गई और पूँछ की आग बुझाता हुआ चिल्लाया, हाय हाय मेरी पूँछ जल गई, ओए 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 मैं तो मर गया। घमंडी काका नहीं चाहता था कि लोग जान जाएं कि उसकी पूँछ जल गई है। वह गांव से दूर बहुत दूर उड़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मुन्नी शांति से अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। कहानी सुनने और देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।